वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पर और देखेंगे कि क्या इसका कंसेप्ट है। ठीक, जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल्स आती हैं और हम इनमें कंपैरिजन कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं क्या क्या ये ज्योमेट्रिकली कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल्स या नहीं, तो उसका क्या रूल, आज हमने इसको समझना है। जैसे यहाँ पर ए बी सी आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही है और दूसरी आपको डी ई एफ ट्राइंगल नज़र आ रही है। ठीक है, अब इनमें जो हमारे पास, अगर हम ए वर्टेक्स को देखें तो ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है हमारे पास, ठीक है, और इसी तरह जो हमारे पास डी ई एफ ट्राइंगल है, इसमें जो डी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो बी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है और जो हमारे पास सेकंड ट्राइंगल है उसमें ई वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो आपस में यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, और इसी तरह जो हमारे पास सी वर्टेक्स पे और एफ वर्टेक्स पे एंगल बनेंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का एक सिंबल है। ठीक है, ये जो मैंने सिंबल यहाँ पर मेंशन किया, इसका मतलब है कि हम इन दो ट्राइंगल्स में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। ठीक है, और जब हम एंगल्स की बात करेंगे तो मैं ऐसा से कहूँगा कि एंगल ए के यानी एंगल ए इज़ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस इसकी ले रहे हैं जी, किसके साथ, एंगल डी के साथ। इसी तरह एंगल जो हमारे पास बी है इसकी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ली जा रही है किसके साथ जी, एंगल ई के साथ। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे पास एंगल सी है इसकी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होगी एंगल एफ के साथ। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास, जैसे हम जानते हैं कि ट्राइंगल में 3 साइड्स भी होती हैं, तो इसमें हम एक टेक्निक यूज़ कर लेते हैं कि सी वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड है उसको मैं स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह ए वर्टेक्स के अपोजिट स्मॉल ए और बी वर्टेक्स के अपोजिट स्मॉल बी साइड। बेसिकली ये आइडिया जो एक स्विस मैथमेटिशियन थे जी, लियोनार्ड यूलर, ठीक है, उन्होंने पेश किया था। इसी तरह ई वर्टेक्स के अपोजिट स्मॉल ई और यहाँ पर स्मॉल डी और यहाँ पर एफ आ जाएगा। अब इससे हमारी जो बात है वो करना काफ़ी हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हम ये कहेंगे जी सी के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर हमारे पास साइड आ रही है दूसरी ट्राइंगल में एफ आ रही है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास ए है साइड, इसके करस्पॉन्डिंग यानी 1 to 1 करस्पॉन्डिंग जो साइड आ रही है वो डी आ रही है, और बी जो हमारे पास साइड है, चूँकि मेजरमेंट है, ठीक है, नंबर्स के हवाले से हम बात करें तो इसकी जो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बन रही है वो ई के साथ बन रही है। ठीक है, तो ये बेसिक रूल है। जब भी आपने बात शो करनी हो कि ये दोनों यानी दो कोई सी ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, तो पहले उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझना लाजमी कि कौन सी साइड करस्पॉन्डिंग बनती है और कौन सी नहीं बनती। ठीक है, अब इसके बाद फर्ज करें यहाँ पर जब हम दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करते हैं तो उनमें हमारे पास 6 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बन सकते हैं। उनमें से मैंने 3 यहाँ पर ड्रॉ किए, एक तो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें यहाँ भी अगर आप देखें तो हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल को अब हम इस तरह से लेबल कर सकते हैं कि यहाँ पर हम सी वर्टेक्स यानी साइक्लिक ऑर्डर में, जैसे आप जानते हैं कि ए के बाद जो है हमारे पास बी आता है और बी के बाद जो है वो सी आता है। ठीक है, तो अगर हम इस साइक्लिक ऑर्डर को चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल को लिखने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, यानी 3 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं, और इसी तरह जो दूसरी ट्राइंगल है उसको भी 3 तरीकों से लिख सकते हैं। तो इस तरह कुल मिला के हमारे पास 6 जो है वो वेज बन जाते हैं जिनसे हम ट्राइंगल को लेबल कर सकते हैं, और इसी तरह से इनमें 6 जो है हम कह सकते हैं 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ये तो थी जी वो बेसिक कंडीशन जो कि मैंने आपको बताई 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के हवाले से। अब हम देखते हैं कि जब हम दो ट्राइंगल्स में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ले रहे होते हैं, ठीक है, जैसे ये आपको यहाँ पर डिज़ाइन नज़र आ रही है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ जी। ठीक है, ताकि हम इनको ज़रा सेपरेट ज़रा डिस्कस कर सकें। ठीक है, यहाँ पर जी इसको मैं लेके आ रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर जब हमारे पास दो ट्राइंगल्स आती है और हमने ये बात साबित करनी हो कि क्या ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब उस पर बात कर लेते हैं। तो पहली तो बात यह है कि जो करस्पॉन्डिंग यानी जब हम कॉन्ग्रुएंट की बात करेंगे तो उसका एक सिंबल है। ठीक है, ये इक्वालिटी का साइन डाल के उसके ऊपर इस तरह से हम ये सिंबल डाल लेते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट के तौर पर आता है। ठीक है, अब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकती हैं, इसके लिए अगर हम देखें तो अगर हम सी वर्टेक्स पे एक एंगल बनाते हैं जी, फर्ज करें 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, और इसी तरह जो हमारे पास दूसरी ट्राइंगल है इस पर मैं डी वर्टेक्स पे भी 30 डिग्री का ही एंगल बनाता हूँ। ठीक है, और इस तरह से है कि जो सी वर्टेक्स पे इसका फर्स्ट आर्म है सी बी, इसकी मेजरमेंट में रखता हूँ जी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो सी ए आर्म है इसकी भी मेजरमेंट चले 2 सेंटीमीटर ही रखता हूँ। इसी तरह जब मैं डी वर्टेक्स पे एंगल बनाता हूँ उसकी मेजरमेंट भी इक्वल है, और डी टू एफ जो आर्म बन रहा है उसकी मेजरमेंट भी 2 सेंटीमीटर हो, और डी से ई जो आर्म है उसकी मेजरमेंट भी 2 सेंटीमीटर ही हो। तो अब हम ये देख सकते हैं कि अगर इनकी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ली जाए तो सी बी आर्म जो है
या लाइन सेगमेंट सी बी जो है वो लाइन सेगमेंट डी एफ के क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह जो हमारे पास सी ए आर्म है, ठीक है, ये डी ई आर्म के कॉन्ग्रेंट। अब देखिए यहाँ पर मैं एक खास सिंबल यूज कर रहा हूँ, डैशेस मैंने 2 यहाँ पर मेंशन किए, दूसरी ट्राइंगल में भी 2 डैशेस यूज की। बेसिकली यहाँ पर ये मैं शो करना चाह रहा हूँ कि इन दो साइड्स में 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस ली जा रही है, ठीक है। इसी तरह जो एंगल अगर हम देखें तो सी वर्टेक्स पे भी 30 डिग्री बन रहा है और डी वर्टेक्स पे भी 30 डिग्री बन रहा है। तो ये पास्टुलेट बेसिकली SAS पास्टुलेट कहलाता है, ठीक है। यानी पास्टुलेट जैसे कि आपने बज़ाहिर देख लिया कि ये वो रिजल्ट है जिसको मैंने प्रूफ नहीं किया, इसको मैंने सिर्फ ज्योमेट्रिकली ड्रा किया और आपने इसको समझ लिया कि बिल्कुल बात दुरुस्त है, तो इसी को पास्टुलेट कहते हैं, ठीक है। और इस पास्टुलेट का नाम है जी SAS पास्टुलेट, यानी साइड एंगल साइड पास्टुलेट, ठीक है। साथ ही कॉन्ग्रेंसी के हवाले से थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास कोई सी 2 ट्राइंगल्स हों, ठीक है, तो उनमें कॉन्ग्रेंसी क्या क्या मतलब है, अब हम इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ़र्ज़ करें मैं एक ट्राइंगल यहाँ पर कॉपी करता हूँ जी, ठीक है। ये जी मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसको डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर सेपरेट डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास जी एक ट्राइंगल है। अब मैं कहता हूँ कि ये ट्राइंगल जो है वो सेल्फ कॉन्ग्रेंस है, यानी ये ट्राइंगल अपनी ही ट्राइंगल के इक्वल होगी, ठीक है। कैसे इक्वल हो सकती है, यानी अगर हम इसका एरिया देखें तो बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है, और अगर हम इनको ज्योमेट्रिकली देखें तो ये बिल्कुल कॉन्ग्रेंट आएंगी, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्ग्रेंसी में भी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह जैसे अगर हमारे पास 3 ट्राइंगल्स और उनमें हम 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस लें, ठीक है, तो जैसे हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, इसी तरह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंसी भी एग्जिस्ट करेगी। ये जैसे अगर मैं कहता हूँ CAB ट्राइंगल अगर ये कॉन्ग्रेंट है DEF ट्राइंगल के, और DEF ट्राइंगल जो है वो BCA ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फिर CAB और BCA ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टीज़ हमने रियल नंबर्स में पढ़ी थी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और थ्योरम्स को इस तरीके से हम प्रूव करेंगे।